उनके पर 376 का मुकदमा इनकी बहू ने किया है, 307 का, कैसे उस घर में रह सकती है। लेकिन कोतवाल ने इस चीज़ को मानने के लिए नहीं तैयार हो रहे थे। तो माननीय न्यायालय में मैंने 21 तारीख को एक एप्लीकेशन डालकर उस चीज़ के लिए मैंने सुनवाई के लिए डाला। 3 तारीख को उसमें एक पर्टिकुलर सुनवाई होगा, उस पर आदेश होगा। लेकिन इस चीज़ के लिए ना तो पुलिस प्रशासन मानने के लिए तैयार हो रही है, ना कोतवाल तैयार हो रहा है, ना महिला पुलिस तैयार हो रही है। लगातार अलग अलग काउल से आकर पुलिस स्टेशन से हम लोग पर दबाव डाला जा रहा है। ठीक है, हमने इस चीज के भी संज्ञान डाला कि जिस घर में 376 का मुकदमा हुआ है, 307 का मुकदमा हुआ है, उस घर में लड़की कैसे सेफ रह सकती है। लेकिन ये चीज पुलिस मानने के लिए नहीं तैयार हो रही है। पुलिस ये कह रही है कि अगर आप लोग नहीं घर में रखोगे, यानी कि मेरे मौकिल अशोक सोनी को इस पर लगातार प्रेशर क्राइज किया जा रहा है कि अगर आप लोग घर में नहीं रखेंगे, आप लोगों पर फर्जी मुकदमा करके हम लोग जेल में डाल देंगे। और नए नए तरीके से दबाव बना रहे हैं, मैं घर में ताला तोड़ दूंगा। मतलब ये लड़की ने एप्लीकेशंस दिया है कि लोग मेरे ऊपर हमला कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन ये पुलिस के दबाव में ये सारी मीडिया के माध्यम से आप क्या मदद लेना चाहते हैं? मैं मीडिया के माध्यम से ये बताना चाहती हूँ कि जो पुलिस प्रशासन जो है इंटरफेयर कर रही है माननीय न्यायालय के आदेशों में, तो वो ना करें। ऐसा कोई आदेश पुलिस प्रशासन को नहीं दिया गया है। कृपया करके हमारी बात सुने, हम अपनी बात रखने के लिए इसलिए मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बात की हुई हूँ। और मैं चाहती हूँ कि पुलिस प्रशासन इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप न करे। जो भी करेगा न्यायालय करेगा। बता रहे क्या है आपका मामला, किस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस सर, है? इन्होंने एक डोमेस्टिक वायलेंस का ऑर्डर 15/7/2020 को उन्होंने करवा कर ये लेके 15 पहले उन्होंने 18/7/2019 में एक कार्रवाई के लिए, एक अच्छी कार्रवाई के लिए उन्होंने ऑर्डर हुआ था, जिसके उसके बिहाफ पर इन्होंने फिर कोरोना टाइम आ गया, जिसमें इन्होंने पैरवी नहीं कर पाए और काफ़ी लॉन्ग टाइम तक छुट्टी होने की वजह से इन्होंने क्या किया, जब कोरोना टाइम खत्म हुआ तो इन्होंने एक एप्लीकेशन दे दिया कि मेरे पास न खाने की व्यवस्था है, न रहने की व्यवस्था है, मेरे परिवार वाले मुझे घर से निकाल दिए। यानी कि उनके भाई और उनके माता उनको घर से निकाल दिए। और चूंकि सुविधा नहीं है, एक एप्लीकेशन उन्होंने कोर्ट से कंसील करते हुए, ये एप्लीकेशन डालते हुए 15/9/2020 को उन्होंने ऑर्डर करवाया, जिसमें माननीय न्यायालय ने ये आदेश किया कि आप अपने पति के साथ जिस घर में रहती हैं आप अपने पति के साथ रहें और पति इनको एक खुलेदार कमरे में एक स्वच्छ बाथरूम की व्यवस्था करिए, अन्यथा उनको 6,000 रुपये मुहैया कराए है प्रति माह। बट ये और उसमें साथ में ये भी ये कंडीशनल ऑर्डर था, कोई ऐसा नहीं है कंपलसरी ऑर्डर था कि ये अगर 15 तारीख को ऑर्डर हो गया है ये घर आ जाए या बिना सूचना दिए आ जाए। क्योंकि कोई भी, मैंने भी बहुत ऐसे ऑर्डर करवाए हैं जिसमें ये सीधे सीधे ये कोर्ट ऑर्डर करती है, अगर 15 तारीख को ऑर्डर वो करती है, साथ में विपक्षी को सुना जाता है। इन्होंने 22 तारीख को कोर्ट ने डेट भी दिया था कि अपने पक्ष को ये रखें, मतलब आकाश सोनी अपनी बात को रखें अगर इस शर्त से सहमत होते हैं तो, और नहीं भी होते हैं तो भी इनको अपनी 22 तारीख को जवाब रखने के लिए मौका दिया गया था। ये इस चीज़ का संज्ञान ना तो हमें था, ना ही हमारे क्लाइंट को था, ना ही आकाश सोनी को था, ना ही अशोक सोनी जी को था। लेकिन ये आनन फानन में वहाँ से ये सिद्धार्थ नगर से चली आई कोतवाली में। उस दिन जिस दिन ये आई थी कोतवाली में, उस दिन मैं लखनऊ में थी। मैं इनके केस की पैरवी के लिए कुछ पेपर वर्क करने के लिए मैं लखनऊ गई हुई थी। लेकिन ये रात को मतलब हाई प्रेशराइज करके इन्होंने जो है इन पर प्रेशराइज कर रहे थे कोतवाल, और प्लस अशोक सोनी पर, आकाश सोनी पर भी प्रेशराइज किया जा रहा था। तो मैंने कोतवाल से बात किया, हमके रुक जाइए, हम लोग आ रहे हैं, ठीक है ना, उनको कहिए वेट करने के लिए। उन्होंने कोई ऐसी सूचना हमें नहीं दिया और ना ही हमें कोर्ट ने ऐसी कोई सूचना दिया है कि ऐसा कोई ऑर्डर हुआ है। मैं आती हूँ, उस ऑर्डर को मैं देखती हूँ, फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि उसमें हो क्या सकता है। जब मैंने ऑर्डर को वहाँ पे कोतवाली में मैंने पढ़ा तो कोतवाली में चीज़ें उसमें सीधी सीधी सारी चीज़ें वही टर्म कंडीशनल ऑर्डर था। मैंने ये कोतवाल को समझाने की कोशिश किया, ये ऑर्डर ना कि साक्षी वर्मा के लिए है, ये आकाश सोनी के लिए है। ये सहमति देते हैं और नहीं देते हैं, ये इनको 22 तारीख को जवाब देना है। लेकिन ये 18 तारीख को ये सडनली आ जाती हैं और लगातार कंटिन्यू जो है इनको प्रताड़ित किया जा रहा है और प्लस आकाश सोनी को प्रताड़ित किया जा रहा है। बल्कि मैंने ये भी कहा, ठीक है अगर आप बहुत ज़्यादा दबाव करते हैं, ठीक है आकाश सोनी रखने के लिए तैयार हो रहा है, बट हमें कुछ टाइम चाहिए ताकि उनके लिए कोई अच्छी व्यवस्था। एज ए वुमेन मैं भी चाहती हूँ कि भाई वो रहे तो एक सुरक्षित जगह पे रहे। जहाँ पे वो रहता है आकाश सोनी, वो एज ए रहने की अच्छी व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि वो पर्सनली 2-3 लड़कों के साथ में रहता था। लेकिन उसके लिए भी हाई वोल्टेज ड्रामा वहाँ पर भी कोतवाली में शुरू हो गया। कोतवाल सुनने के लिए नहीं तैयार हो रहे थे। हम के सर आपकी मर्जी, अगर आपको लगता है कि किसी घर में आप ट्रेसपासिंग करवा सकते हैं तो आप बिल्कुल ट्रेसपासिंग कराइए, हम कुछ नहीं कहेंगे। हम उसके लिए हाई कोर्ट जाएंगे, उसके लिए चैलेंज करेंगे। और इस ऐसे पर्टिकुलर ऑर्डर में कहीं भी
वो पुलिस को कंप्लाइंस करने के लिए ऐसा कोई आदेश नहीं किया गया था। केवल इतना ही इसमें बता दीजिए। तो फोटोज ऐसे नहीं है कि उसमें आपत्तिजनक कोई हो लड़के का। देखिए क्या रहता था उसको कि देखो साथी, शादी के पहले हर आदमी चाहे जैसा हो, लेकिन शादी के बाद जो है वो अपना कैरेक्टर सुधार लेता है, मगर उसकी आदतें वैसे रही, आदत खराब थी। तो उसके पीछे उसने मतलब, लेकिन उन्होंने कहा कि हर हाल में आना है, नहीं तो एसपी। बाद में लड़के को फोन मिल गया इनका, तो लड़के को बोला, तो लड़का जो है काफी डरते डराते हो गए वहां पे, और वहां पर जाकर के उन्होंने काउंसलिंग कराई लड़की से। साफ साफ लड़के ने कहा कि मैं नहीं रखूंगा किसी कीमत से, और काफी देर बातचीत हुई। क्या बातें हुई तो लड़के से हमारी बात भी नहीं हुई, पूछा नहीं हमने कि एक बार हमारे सामने बात कर ले उससे। अब लड़का बोला कि हम क्यों, जब कल हो गया तो आज क्यों हम बात करें। बाद में कहे कि नहीं आप आज आ जाओ बात कर लो, तो लड़का गया नहीं। प्रशासन का बहुत दबाव, बहुत ज्यादा वो चल रहा है, तो इसीलिए हम आप लोगों से चाहते हैं कि कोई हमारे खिलाफ उल्टा सीधा हो तो आप लोग के जानकारी में रहे। क्या है मामला मीडिया को बुला के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर? दरअसल मैं बहुत पीड़ित व्यक्ति हूँ, अपने बहू से मैं बहुत पीड़ित हूँ। उसने जो है क्या बोलते हैं, सिद्धार्थ नगर में हमारे बेटे के खिलाफ और हमारे परिवार के खिलाफ बहुत से मुकदमे लाद रखे हैं, जिसमें उसने गिरफ्तारी न होने की वजह से 8 महीने बाद अपने जो 498 का मुकदमा दर्ज कराया था, उसके 8 महीने बाद उसने 376 की धारा लगा करके हमको जेल तक भिजवा दिया। बेटे की आपकी शादी के प्रति क्या नाम है आपकी बहू का, क्या नाम है बेटे? साक्षी वर्मा नाम है, सिद्धार्थ नगर की रहने वाली है। साक्षी वर्मा स्कूटी वाले के नाम से बहुत मशहूर है, वहाँ पे फेमस है। हमारी सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये था कि उनके बारे में कुछ बिना पता किए हुए हमने ये शादी मान ली। अभी आपको क्या दिक्कत आ गई जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस रख ली? ये मतलब कानून से हट करके बहुत से ऐसे काम और पुलिस का दबाव डलवा रही हैं। अभी इन्होंने 15 तारीख को एक न्यायालय से आदेश ले लिया था पति के साथ में रहने का, तो बेटा हमारा जो है घर से बेदखल है और वो अन्यत्र कहीं रहता है, लेकिन पुलिस प्रशासन और मीडिया के दबाव में आकर के वो लड़की हमारे घर पे बीते 18 तारीख से 22 तारीख तक हाई वोल्टेज ड्रामा करके गई है। हमारे यहाँ ताला भी तोड़ने की कोशिश ये लोग किए हैं। किस तरह का आदेश था, क्या था आदेश में? जो आदेश में ये था कि पति के साथ रहने का आदेश था, जहाँ वो रहता है एक हवादार कमरा होना चाहिए और बाथरूम की सुविधा हो, वहाँ पर लेकर के रहे और खाने पीने की सुविधा का ध्यान रखे, अन्यथा उसको 6,000 रुपये प्रति माह देता रहे। असहमत की स्थिति में ये प्रभाव में होगा। सहमत की स्थिति में 22 तारीख को उसको जवाब लगाना था वहाँ पे, और उसके पहले ही ये कंप्लाइंस कराने के लिए गलत ढंग से ये आकर के हमारे मोहल्ले में, हमारे जिले में बहुत बुरी तरीके से इन्होंने हमको बदनाम किया और हमारे खिलाफ बहुत सी चीजें प्रचारित। न्यायालय के आदेश होने के बाद भी पुलिस प्रशासन या जिला प्रशासन साक्षी वर्मा के दबाव क्यों काम कर रहा है, क्या कारण? अब इसका कारण मेरे समझ में नहीं आ रहा है। वो कहीं से दबाव, या तो जैसे राजनीतिक दबाव भी है वो, और पैसा भी खर्चा कर रही है, इस नाते उसका काम पहले सुना जा रहा है और मेरा कोई सुनने को तैयार नहीं। अभी मीडिया के जरिए आप कौन सी आवाज उठाना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं मीडिया से हाँ, मेरा केवल ये है कि प्रशासन मेरे ऊपर अनावश्यक दबाव न बनाए। कोर्ट का जो आदेश होगा वो अक्षरशः मेरा बेटा भी मानने के लिए तैयार है और मैं भी मानूंगा। बेटे से अभी आपके संबंध है, बातचीत होती है? नहीं, कभी कभी होती है भाई, बेदखल किए हैं, जेल से थोड़ी किया है। कभी कोई परेशानी में आता है तो संबंधित राय मशवरा होता है। केस के अलावा कोई ऐसी कोई बात नहीं। कोई ऐसी बात नहीं।